हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें अपन लोगों ने मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जैसे भी क्वेश्चन अपने बोर्ड में बनते हैं वो कवर किए थे, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। किसी ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमको मिरर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और लास्ट लेक्चर में अपनी बात हुई थी कि अपन लोग क्या करेंगे, लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे। तो एक लेक्चर में अपन लोगों ने मिरर वाला पार्ट कवर कर लिया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए। अब आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कवर करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी के साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले बोर्ड में आ चुके हैं PYQs, वो भी अपन देखेंगे। तो आज का अपना मोटो रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा सही से कवर करना, कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन भी। और इस लेक्चर को होने के बाद में आप में ये होगा कि हाँ, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं अब कर लूंगा या कर लूंगी। अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, पर आज के लेक्चर के बाद में आपके लिए वो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर। देखो, पहले अपन बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो अपन कह सकते हैं इट इज a measure of optical density of a medium। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या है, मेजर है। मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताएगा कि कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है और कितना उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी लाइट की। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि कोई मीडियम अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब कितनी कम होती है, वो मीडियम कितना डेंसर है, वो किससे मालूम चलेगा अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे मालूम चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 10th क्लास में। आप लोग किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है बुक में, एन से। क्लास 10th में एनसीईआरटी में इसको एन से रिप्रेजेंट कराए, पर जैसे ही आप हायर क्लास में आओगे, क्लास 11th या क्लास 12th में आओगे, इसका रिप्रेजेंटेशन अपने पास में क्या बन जाएगा, म्यू। क्या बन जाएगा, म्यू। तो आज के लेक्चर में अपन इसको एन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अपन किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसको, अपन पूरे लेक्चर में म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। तीसरी बात, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी यूनिट क्यों नहीं होती है, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे अभी। अब देखो, अगली बात अपन करते हैं कि अपन ने ये तो पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजर है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर है, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी के। अब एक बात समझना, मैंने आपको ये बोला कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब आपने क्या समझा कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। और अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है
तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड क्या हो जाती है अपने पास में, कम। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये दो बातें अपने को याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। और अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, तो लाइट की स्पीड उस मीडियम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। कि एक बढ़ेगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी उस मीडियम में, कम हो जाएगी। ये तो बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। डन, वेरी गुड। अब देखो आगे। अब अगर अपन बात करें क्लास 10th में, तो अपनी बुक के अंदर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी बुक में गिवन है। पहला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंथ क्लास वाली बुक में, या फिर आप ये कह दो कि दो तरह के होते हैं। टेंथ वाली बुक में भी दो तरह के दिए हुए हैं। एक अपने पास में है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है अपने पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, रिलेटिव, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट। तो अपन अगली हेडिंग डालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आगे अपन डालेंगे अगली हेडिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज है, समझना उसको। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम की रेस्पेक्ट में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अपन ये लिख सकते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another मीडियम। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम की रेस्पेक्ट में, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का दूसरे की रेस्पेक्ट में। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको अपन करेंगे और कैसे क्वेश्चन इस पे बनेंगे वो भी अपन देखेंगे। देखो सपोज मेरे पास में यहां पे ऊपर एक मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और यहां पे अपने पास में सेकंड मीडियम, मीडियम नंबर 2। मैंने आपको ये बोला कि आपके पास में मीडियम 1 से कोई लाइट आ रही है, लाइट रे आई, ये क्या बना अपने पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे क्या बन गया अपने लिए, ये नॉर्मल, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल। यहां पे अपने पास में लाइट जानी चाहिए थी सीधी एकदम, पर मीडियम चेंज होने के कारण क्या हो गई, ये बैंड, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो मैंने ये बोला ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है,
नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास में μ2 है। ऊपर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड बोल दी मैंने v1, नीचे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड अपन ने क्या लिखी v2। अब अपने को ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मैं इसी बात को यहां पे अप्लाई करके ये लिख दूं क्या, μ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1 और μ2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। अब एक बात समझना कि मैं अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं 2 की रेस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको अपन लिखने का तरीका समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जिसका आप निकाल रहे हो वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो बाद में, μ1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको एक तरह से और लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आप कैसे भी लिखें एक ही बात है। इसके बाद देखो इसको कह कैसे कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखने का तरीका है जिसका आप निकाल रहे हो वो हमेशा ऊपर की तरफ और जिसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो हमेशा नीचे। तो ये क्या बन गया अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या बन गया ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको अपन लिखेंगे आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या बन जाएगा अपने पास, μ1 अपॉन में μ2। यहां पे μ1 कितना है 1 अपॉन v1, ये कितना है 1 अपॉन v2। इसमें रखेंगे 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, क्या बनेगा v2 अपॉन v1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना बना, μ1 अपॉन में μ2, μ1 अपॉन में μ2 और इक्वल में क्या आ गया अपने पास v2 अपॉन में v1। ये अपने पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब देखो मैंने आपको कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट हो, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों बोला था मैंने वो समझना आप। क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटीज का रेशो ही है क्या, और किसी भी चीज का रेशो हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस। तो ये जो अपन ने किया ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। एक बार इसको नोट करेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। डन। अब देखो ये तो अपने पास में हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का 2 की रेस्पेक्ट में। अब अपन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, 1 की रेस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा अपने पास में, समझना। अगला अपने पास में अपन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसमें क्या लिखेंगे समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 2 का 1 की रेस्पेक्ट में, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 2 का 1 की रेस्पेक्ट में, एक ही बात है। इसको क्या लिखेंगे, अपन किसका निकाल रहे हैं, वो ऊपर 2 का निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। क्या बनेगा, μ2 अपॉन μ1। इसको अपन लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1, ये बनेगा 1 अपॉन v2 1 अपॉन v1, इक्वल में क्या आ जाएगा v1 अपॉन v2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो ये तो बात हो गई अपने पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब देखो हुआ कुछ नहीं है,
एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम की रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं वो ऊपर की तरफ, जिसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो नीचे की तरफ। तो ऐसे आप 1 का 2 में निकाल लो, 2 का 1 में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये गिवन होता है, इस क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओगे कि किस मीडियम का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये सब बात अपन को पता होगी। अपन आगे क्वेश्चन करेंगे इसी पार्ट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अभी के लिए आप सिर्फ कंसेप्ट समझो कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और करना कैसे है, जिसका निकाल रहे हैं उसका ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो कहां आएगा, नीचे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर अपन आगे देखते हैं। और डन, वेरी गुड। अब देखो आगे, इसमें एक छोटा सा रिलेशन बनता है, क्या बनता है समझना। एक बार इसको आप देखो कि अभी अपन ने एक बात बोली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है, μ1 अपॉन में क्या आएगा, μ2 इक्वल में क्या आएगा, v2 अपॉन में v1। ये क्या है अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर मैं यहां पे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या आएगा, μ2 अपॉन में μ1, क्या आ जाएगा, v1 अपॉन में v2। क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो यहां पे v1 v2 क्या है वो तो पता ही होंगे आपको, और μ1 μ2 क्या है पता होंगे। v1 v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और इन मीडियम 2। अब अगर आप ये निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कि एक पहले वाले मीडियम का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में और दूसरे वाले मीडियम का पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, और दोनों को अपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा हमेशा 1। क्या आएगा, हमेशा 1। मतलब आपने एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लिया और फिर दूसरे मीडियम का पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमेशा अपने पास में आंसर क्या आता है, 1। तो इसको भी आप नोट करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है एमसीक्यू में कि ऐसा होता है क्या, इनवर्स में आते हैं, मल्टीप्लाई में करने पे क्या होता है। हाँ, इससे एक रिलेशन और आप सेटअप कर सकते हो, वो तो आप कर ही लोगे, इतने समझदार हो ही, कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो ये कहां जाएगा, अपॉन में। मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये आ जाएगा। हाँ, ये तो आप कर ही लेंगे। तो ये बात थी अपने पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे थी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब अपन बढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किससे बढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आगे हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही आसान है। आपने रिलेटिव में पढ़ा एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो कौन सा है, रिलेटिव। ऐसे ही अगर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालो, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की रेस्पेक्ट में, इसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to air। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो करेंगे कैसे, अपने को मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी मीडियम का एयर की रिस्पेक्ट में, तो m का मतलब मीडियम और a का मतलब एयर। क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या बनेगा, 1 अपॉन v, यहां क्या आ जाएगा 1 अपॉन c।
v का मतलब उस मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की वो, और a का मतलब एयर में लाइट की स्पीड कितनी है वो। तो यही होता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की स्पीड की इनवर्सली होगा और एयर का एयर में इनवर्सली होगा। क्या बन जाएगा अपने पास ये c अपॉन v, क्या बन जाएगा c अपॉन v। अब एक बात और नोट करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है हमेशा 1, कितना होता है 1। तो अपन ये म्यू ए की जगह 1 पुट कर दें अगर, तो अपने पास में ये जो रिलेशन अपन ने लिखा है क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आ जाएगा c अपॉन v, क्या आ जाएगा c अपॉन v। मतलब आप चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लो, चाहे आप ये बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, आपने अगर ये बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो ये अंडरस्टूड है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में ही काउंट होगा। क्या ये रिस्पेक्ट में काउंट होगा, एयर के रेस्पेक्ट में। तो अपने पास में ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, चाहे एब्सोल्यूट बोल दो या फिर ये बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एक ही बात है। और ये अपने पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, c अपॉन v, क्या होता है c अपॉन v। यहां पे अपने पास c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये अपने पास में हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में तो वो कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। और एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में तो वो कौन सा होता है, रिलेटिव। तो ये दो कॉन्सेप्ट अपने क्या हुए क्लियर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। डन। अब देखो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई। अब अपन एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे जिससे भी बोर्ड में एक बार पहले क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी अपन करेंगे अभी इसी क्लास में। वो अपने पास में जो कॉन्सेप्ट है वो है स्नेल्स लॉ का। कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्नेल्स लॉ। देखो इसको मैं हटा देता हूं। आप लोगों ने शायद सभी ने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्शन वाले केस में साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है अपने पास में, कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में आ रही है, आई और आर बन गए, आई और आर बन गए। जैसे सपोज मैंने आपके सामने एक मीडियम ये बनाया, दूसरा मीडियम ये, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल दिया, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 बोल दिया। लाइट रे ऐसे आ गई, ये क्या बन गया अपने पास में नॉर्मल, और ये अपने पास में लाइट रे बैंड हो गई। तो ये अपने पास आई बन गया और ये अपने पास आर बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको पता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है, एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई सुनना, लाइट रे 1 से आ रही है 2 में जा रही है। अब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं 1 के रेस्पेक्ट में, या फिर 1 का लिखूं 2 के रेस्पेक्ट में। भाई यहां पे आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। कौन सा आएगा, 2 का आएगा 1 की रेस्पेक्ट में, या फिर 1 का आएगा 2 की रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, क्या, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का किसकी रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम से आ रही है उसकी रेस्पेक्ट में। यहां पे मीडियम 2 में लाइट जा रही है और कहां से आ रही है, 1 से आ रही है। तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
आप इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब देखो, अब इसको, इस चीज को, ये जो मैंने लिखा है, इस चीज को याद करने के लिए एक ऐसे ट्रिक बताता हूं जिसको आप भूलोगे भी नहीं और 100% क्वेश्चन क्या होगा सही। कैसे, सुनना। इसको याद करने के लिए सब भूल जाओ। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, और ऊपर वाले मीडियम में कितना एंगल बन रहा है I1, कितना एंगल बन रहा है I1। तो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दो इस एंगल के साइन से, क्या बनेगा μ1 साइन आई। और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें मीडियम में कितना एंगल बन रहा है उसके साइन से, क्या बन जाएगा μ1 साइन आई, किसके इक्वल हो गया μ2 साइन आर के। मतलब इन मीडियम को अलग लो, ऊपर वाले का मीडियम का एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई, नीचे वाले मीडियम का एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और ये हो गया स्नेल्स लॉ। अब क्वेश्चन आएंगे तो अपन अलग अलग मीडियम को अलग अलग मल्टीप्लाई करके इक्वल क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, अपने पास आंसर हमेशा क्या आएगा सही आएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन देखते हैं जो अपन ने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। डन। अब देखो, अब बारी आती है अपने पास में क्वेश्चन की, तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। कि आपको ये बोला कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, आप इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझते हैं, सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 2.42, वेरी गुड। डायमंड में स्पीड अपने को नहीं पता, क्या मैं इसको लिख दूं क्या C/V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से C/V, V कितना आ जाएगा C/ म्यू, और कितना आ जाएगा C/ 2.42। बस यही मतलब है इसका। कैसे है सुनना, आप इसको ध्यान से देखो। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 2.42। मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड है उसके 2.42 टाइम्स कम होगी, किसमें डायमंड में। इसका मतलब कम होना ही है क्या भाई, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में आ जाए तो उतने टाइम बढ़ती है और डिवाइड में आ जाए उतने टाइम कम होती है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड एयर के कंपैरेटिवली 2.42 टाइम्स क्या होगी, कम होगी। तो बस अपना सॉल्यूशन हो गया, अपना सॉल्यूशन काम हो गया। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द स्पीड ऑफ लाइट in diamond is 2.42 times less than the speed of light in एयर की। जो एयर में स्पीड होती है उससे 2.42 टाइम क्या होगी, हमेशा डायमंड में कम होगी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का। डन, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई लाइट एयर से ग्लास में मूव करती है। कहां मूव करती है, एयर से ग्लास में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे दिया, और क्या पूछ ली? ग्लास में स्पीड। लगा दो फॉर्मूला वापस, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये अपने को पता है 1.50, इक्वल टू, ये अपने को पता है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो फिक्स ही होता है, याद भी होगा। v निकालना है, v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 अपॉन में 1.50। कितना आ गया? डिवाइड करेंगे, 1.50 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर ये क्या आ गया अपने पास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, स्पीड निकालनी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो गया चुटकियों में। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों। डन। अब अपन बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझदारी वाला है, जो समझदार होगा वो कर लेगा, और जो समझदार नहीं होगा वो मेरे बताने के बाद कर लेगा, है ना? तो समझेंगे इसको। क्या बोला है? आपके पास में 3 मीडियम है, पी, क्यू और आर। तीनों में लाइट रे सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, और तीनों में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है। तो अपन एक बार समझते हैं क्या कह रहा है ये। सपोज मीडियम पी, ये मीडियम क्यू, ये मीडियम आर। पी पे जब लाइट रे मैंने डाली तो इसमें एंगल बना ऐसे, कितना बना ये अपने पास में? 45, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। क्यू पे जब मैंने लाइट डाली, ये एंगल आई ही है, ये लाइट रे बैंड हुई, कितना एंगल बना इसमें? 35, ठीक है। आर की बात करें, आर में लाइट मैंने डाली, एंगल आर ही आई ही है, लाइट रे बैंड हुई, कितना एंगल बना? 15 डिग्री। देखो इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात समझ आ रही है क्या? कंपैरेटिवली पी में लाइट कम बैंड हुई, कम बैंड हुई, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है। क्यू में थोड़ी सी ज्यादा बैंड हो गई, इसलिए एंगल क्या हो गया? कम। आर में बहुत ज्यादा बैंड हो गई, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? बहुत कम। मतलब जो मीडियम आर है इसमें लाइट रे का बैंडिंग क्या हुआ है? सबसे ज्यादा हुआ है कंपैरेटिवली, तीनों के कंपैरिजन में। भाई ज्यादा बैंड होगी तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। भाई लाइट रे यू बैंड हो गई तभी तो ये वाला एंगल कम आएगा। बिल्कुल समझ गए आप बात को। अब देखो आपने ये बोला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट रे बैंड भी ज्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बैंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट रे बैंड ज्यादा होगी, और अगर लाइट रे बैंड ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो उस मीडियम में स्पीड उतनी कम होगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम। तो क्या मैं ये लिख दूं क्या डायग्राम्स को समझ के कि आर वाले में बैंडिंग ज्यादा है, क्यू वाले में आर वाले से कम, और पी वाले में सबसे कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर वाले का ज्यादा होगा, क्यू वाले का उससे कम, और पी वाले का सबसे कम। तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी का। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है? इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड उतनी कम। बस फिर क्या? ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? आर का। तो मिल गया आंसर कि आर वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट की स्पीड उतनी क्या होगी? कम। तो आप क्या लिखोगे? इन मीडियम आर velocity of light
विल बी मिनिमम। तो ये अपने पास में हो गया सॉल्यूशन और रीजन आपको मालूम चली गया। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन था। डन। अब देखो आगे अगले क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस। सही बात है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का कितना? 4/3। और क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये तो आप कर लोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। ये दिया है 4/3। C पता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸। क्या पूछा है? V। V कितना आ जाएगा अपने पास में? V को इधर भेजेंगे, इसको इधर। 9 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं आई। आसान क्वेश्चन था, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग। डन। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे, सोच के समझ के करेंगे। देखो आपको ये बोला है आपके पास में 3 मीडियम है। कौन कौन से हैं? टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन एंड अल्कोहल। और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। अपन इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं साथ साथ में। पहले अल्कोहल का 1.36 है, केरोसिन का 1.44 है और टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47 है। डन। अब आपको बुलाया कि आप इस लाइट रे का पाथ बनाओ। क्या बनाओ? लाइट रे का पाथ। कैसे बनाएंगे समझना। यहां से अपन डायग्राम को दोबारा लिख लेते हैं। ऊपर ही ऊपर अपने पास में है अल्कोहल, ठीक है। इसके नीचे अपने पास में क्या है? केरोसिन, ठीक है। और नीचे क्या है? टर्पेंटाइन ऑयल। पाथ बनाने के लिए मैंने ये अपने डाली इंसिडेंट रे। क्या बना दी? इंसिडेंट रे। अब देखो ये क्या बन गया अपने पास में? नॉर्मल। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम डेंसर होता है। ये बात अपने को पहले से पता है। अब इसमें और इसमें कंपैरेटिवली ऊपर वाला रेयर है और नीचे वाला डेंसर। ऊपर वाला कैसा है? रेयर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो कौन सा है? डेंसर। अब जब लाइट रे रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर कहां बैंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कर दो बैंड, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक है। अगले वाले के लिए अपने पास में यहां पे बन गया नॉर्मल। डन। अब क्या हुआ? ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका नीचे वाले का ज्यादा, तो वापस नीचे वाला मीडियम क्या हो जाएगा? इससे नीचे वाला मीडियम क्या है? डेंस। ऊपर वाला क्या है? रेयर। अगेन कहां बैंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट जानी चाहिए सीधी, पर बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये अपने पास में क्या हो गया? इसका पार्ट सॉल्व। मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व हो गया। कैसे हुआ दोबारा समझना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से लाइट इसमें आएगी, तो ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा, तो नीचे वाला मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। अगर ये रेयर है तो ये डेंसर, डेंसर से रेयर में टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। सॉरी, रेयर से डेंसर में कहा टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम कैसा होता है? ज्यादा वाला डेंसर, कम वाला रेयर। कम वाले में से ज्यादा वाले में आ रही है, मतलब रेयर से डेंसर में आ रही है, और रेयर से डेंसर कहां बैंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इन दोनों में देखो ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा, तो वापस ऊपर वाला रेयर और नीचे वाला डेंसर, तो यहां भी कहां बैंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। 2 बार लाइट रे क्या होगी अपने पास? बैंड। अगला पार्ट अपन समझते हैं।
अगला पार्ट भी अपन को यही समझना पड़ेगा कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर, और फिर अपना काम हो जाएगा। पहले टर्पेंटाइन ऑयल दिया है, टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47, ठीक है। उसके बाद में किरोसिन दिया है, किरोसिन का 1.44, ठीक है। उसके बाद में अपने को अल्कोहल दिया है 1.36। इसका भी डायग्राम अपन दोबारा बना लेते हैं। यहां पे अपने पास में टर्पेंटाइन ऑयल है, यहां पे किरोसिन है और यहां पे अल्कोहल है। देखो लाइक्रे का इंसिडेंट पाथ मैंने बना दिया। लाइक्रे का इंसिडेंट पाथ मैंने ये बनाया। यहां पे क्या बनेगा अपने पास में नॉर्मल। क्या बोला है, टर्पेंटाइन ऑयल से किरोसिन में आ रही है, टर्पेंटाइन ऑयल से किरोसिन में। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसमें डेंसर कौन है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर, ऊपर वाले का ज्यादा है, तो ऊपर वाला डेंसर है तो नीचे वाला क्या हो गया रेयर। अब डेंसर से रेयर में जब लाइट आती है कहां बैंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी गुड। लाइट रे का पाथ होना ये चाहिए, पर लाइट रे क्या होगी अपने पास यहां पे बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बैंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। अब यहां पे भी क्या बना दिया अपन ने, एक और नॉर्मल बना दिया। अब लाइट रे किरोसिन से तो काम हो गया, किरोसिन से अल्कोहल में आ रही है, समझना। यहां पर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका कम है, मतलब ज्यादा वाला डेंसर कम वाला रेयर। क्या यहां भी डेंसर से रेयर में आ रही है? क्या यहां भी कहां आ रही है? डेंसर से रेयर में। अब देखो यहां भी डेंसर से रेयर में आ रही है, कहां बैंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां भी क्या हो गई अपने पास लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। ये पाथ बन गया इसका, इसमें कोई डाउट? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब डेंसर कम मतलब रेयर, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर, और क्या करना है पाथ बनाने हैं। अपने को बस इतना पता होना चाहिए, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो आपको पहले से पता भी होगा। वेरी गुड। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये उस पे आ गया एंगल वाले पे, जो बताया था आपको μ1 sin i μ2 sin r, वो वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा, समझना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में एक लाइट रे मीडियम ए से कहां जा रही है? मीडियम बी में, ऐसे मीडियम ए से मीडियम बी में, और आपको एंगल भी गिवन है बहुत सारे। अब एक बात समझना, इस डायग्राम को पहले अपन ध्यान से समझ के देख के इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क कर लेते हैं पहले, ताकि आगे अपने क्वेश्चन करने प्रॉब्लम ना हो। तो ये लाइट रे ऐसे और ये नॉर्मल। अब इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? आई। वेरी गुड। ये ऐसे बैंड हो गई तो नॉर्मल और रिफ्रैक्शन बनने वाला एंगल आर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अपन लगाएंगे अपने वाला कॉन्सेप्ट, क्या? जिस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको उस मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों मीडियम में क्या कर दो? इक्वल। जैसे मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लिख लेते हैं म्यू ए, मीडियम बी का लिख लेते हैं अपन म्यू बी। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का, ए में बनने वाला एंगल कितना है? आई, तो क्या लिखेंगे? साइन आई। किसके इक्वल होगा? इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, एंगल कितना है? आर, तो म्यू बी साइन आर। अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। म्यू ए साइन आई कितना है? 60, साइन 60
म्यू बी साइन आर कितना है 45 साइन 45। आपको पूछा क्या एक बार वो भी तो देख लें अपन। मीडियम बी का पूछा है ए की रेस्पेक्ट में, मतलब बी का पूछा है ए की रेस्पेक्ट में, बी कहां आएगा ऊपर, ए कहां आएगा नीचे। जिसका पूछा है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे। क्या बनेगा म्यू बी अपॉन में म्यू ए। म्यू बी अपॉन म्यू ए करोगे क्या बनेगा साइन 60 साइन 45। बस अब क्या हो गया सॉल्व, रख दो वैल्यू। साइन 60 का √3/2, 45 का 1/√2 क्या बनेगा √3 √2 अपॉन 2 और लास्ट √3 अपॉन में √2 लिख सकते हैं इसको अपन। भाई इसको √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 अपॉन √2 क्या बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए। बी का निकालना था ए की रेस्पेक्ट में, बी का ए की रिलेटिव, मतलब बी का ए की रेस्पेक्ट में आ गया कितना √3 अपॉन √2। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन का। डन, वेरी गुड। तो ये तो अपने पास में आज का लेक्चर क्लियर हुआ। क्या क्या पढ़ा अपन ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट। तो अपने पास ये चार तो कॉन्सेप्ट हो गए और इन चारों के रिगार्डिंग अपने पास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके थे वो क्वेश्चन हो गए। और आई होप इसके बाद आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में अपन लोग लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड या लेंस वाले जैसे भी क्वेश्चन पहले बोर्ड में आ चुके हैं या फ्रेम होते हैं उस तरह के क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।